खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं और इस कड़ाके की ठंड में जरूरतमंदों की मदद करना पुण्य का कार्य है। लोहारू से सांवरमल वर्मा। लोहारू में जिला प्रमुख प्रतिनिधि संजय जांगड़ा ने कहा कि ठंड में जरूरतमंदों की मदद करना एक पुण्य का कार्य है। प्रयास एक कोशिश सामाजिक संगठन द्वारा संचालित खुशियों की दीवार पर जरूरतमंदों को खुशियां बांटते हुए व्यक्त किए। खुशियों की दीवार पर पहुंचने पर प्रयास एक कोशिश सामाजिक संगठन के डॉक्टर उमेद जांगिड़, शशि जैन और प्रधान देवेंद्र कथुरिया ने उनका स्वागत किया। प्रयास एक कोशिश सामाजिक संगठन के संस्थापक मां पवन स्वामी और डॉक्टर उमेद जांगिड़ ने बताया कि संगठन द्वारा पिछले 8 वर्षों से अनाज मंडी लोहारू में खुशियों की दीवार कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसके अंतर्गत जिन घरों में आवश्यकता से अधिक सामान कपड़े, जूते, स्वेटर आदि यहां रख देते हैं और इस सामान को जरूरतमंद तक पहुंचाया जाता है। मनोज सिंघल और रामपाल नकीपुर ने बताया कि इस कार्यक्रम में 7 दिनों तक चलने वाले अभियान के तहत सैकड़ों जरूरतमंद लाभान्वित होते हैं और उनके चेहरे पर खुशी आती है। हमारी संस्कृति परोपकार की है और हमें समाज के कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। जिला प्रमुख प्रतिनिधि संजय जांगड़ा, पवन स्वामी, डॉक्टर उमेद जांगड़ा ने झुग्गी झोपड़ी गरीब तबके के लोगों को कम्बल व कपड़े वितरित किए। आज खुशियों की दीवार पर एसएसजे फाउंडेशन से डॉक्टर अनिल जोशी, मैडम रेखा कुलेरी, मैडम चंद्रावती, मास्टर पवनस्वामी, रामपाल नकीपुर, संजय जांगड़ा, सुरेश भारद्वाज, राजेश वर्मा, शशि जैन, संजय खंडेलवाल आदि उपस्थित रहे। ये रामपाल जी ने पूरी 7 दिन सेवा दी, बहुत बढ़िया। प्रयास एक कोशिश खुशियों की दीवार है, कितने दिन हो गए चले हुए? खुशियों की दीवार कार्यक्रम, खुशियों की दीवार कार्यक्रम है, प्रतिवर्ष 7 से 10 दिन तक लगाया जाता है और प्रयास से कोशिश सामाजिक संगठन द्वारा पिछले 8 सालों से ये कार्यक्रम जब वो चलाया जा रहा है। और कितने साल हो गए इसको? खुशियों की दीवार कार्यक्रम जो है वो 8 साल से चलाया जा रहा है। 2016 में प्रयास एक कोशिश सामाजिक संगठन ने सर्दियों में यह खुशियों की दीवार शुरू की थी और हमारा मकसद यही था कि हमारे घरों में आवश्यकता से अधिक सामान रहता है जो हम पहनते नहीं हैं, आउट ऑफ फैशन हो जाता है या हमारी साइज़ का नहीं रहता, कई बार छोटा हो जाता है, तो हम क्या करते हैं कि वो हमारे काम नहीं आता, लेकिन वो किसी के लिए बहुत काम का है और सर्दियों में वो उनकी सर्दी को दूर करने का एक बहुत बेहतरीन प्रयास है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जूते हैं, चप्पल हैं, किताबें हैं, कपड़े हैं, वो हम लोगों से अपील करते हैं कि इस खुशियों की दीवार पर भेंट करें और जिनको ज़रूरतमंदों को ज़रूरत है वो यहाँ से सामान को ले जा सकते हैं। ये काफ़ी दिन से सेवा चल रही है। हाँ, प्रतिवर्ष यह कार्यक्रम 7 से लेकर के 10 दिन तक चलता है और हम लोगों से अपील करते हैं कि वो अपना सामान यहाँ भेंट करें। और बड़ी खुशी की बात है कि 8 साल से लगातार हम ये काम कर रहे हैं और पूरे शहरवासी हैं, आसपास के गाँवों से लोगों की जो है बहुत सहयोग मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, जिसके कारण से ये बड़ा पॉपुलर और बड़ा लोकप्रिय यह खुशियों की दीवार कार्यक्रम रहा है। हमने इसके साथ साथ 2-3 कार्यक्रम और शुरू किए हैं। खुशियाँ आपके द्वार, इस कार्यक्रम के तहत झुग्गी झोंपड़ी या ऐसी बस्तियाँ जहाँ पर तक जो लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं तो हमारी टीम वहाँ जाती है और जो खुशियाँ आपके द्वार के कार्यक्रम के तहत वहाँ खुशियाँ उनको भेंट करती है। इसके अलावा भी शाम के समय हम रिश्तों में गर्माहट नामक कार्यक्रम चलाते हैं। रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है या अन्य सार्वजनिक जगह, पार्क है, वहाँ पर हम उसी वक्त के ज़रूरतमंदों को हम गर्म वस्त्र भेंट करते हैं। आपका शुभ नाम? पवन कुमार। हाँ, ये कितने दिन हो, कितने साल से? प्रयास एक कोशिश सामाजिक संगठन द्वारा खुशियों की दीवार पिछले 8 साल से लगातार लगाई जा रही है। हाँ जी, कई साल हो गए, कितने साल? प्रयास एक कोशिश सामाजिक संगठन द्वारा पिछले 8 साल से खुशियों की दीवार का आयोजन किया जा रहा है। यह दीवार जो है अनाज मंडी के अंतर्गत लगाई जा रही है, जिसका मकसद लोगों को सामाजिक दायरे से जोड़ना है। ये 25 तारीख से 31 तारीख तक लगाई जा रही है। आज इसका आखिरी दिन है। हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आह्वान करेंगे कि इस खुशियों की दीवार के अंतर्गत शामिल होकर सामाजिक कार्यों में सहभागी हों।
ज़रूरतमंद लोगों को? हाँ, ये हमारा प्रयास यही है कि जिसके पास आवश्यकता से अधिक है वो यहाँ अपना सामान रख जाएँ और जिसको जरूरत है वो ले जाएँ। इसके साथ साथ हमारे ग्रुप के द्वारा एक निःशुल्क बैंक बुक भी चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हम निःशुल्क बच्चों को पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक और अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम की बुक भी अवेलेबल करवा रहे हैं। शुभ नाम है? मेरा शुभ नाम डॉक्टर उमेद कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज मांडीहरिया। संगठन है कितने दिन इस तरह से चल रहे हैं? सर, कितने दिन से चला रहा है? ये प्रयास कोशिश सामाजिक संगठन लगभग 6-7 साल से चला रहा है और ये हर साल 25 दिसंबर से और 31 दिसंबर तक खुशियों की दीवार अनाज मंडी में चलता है, जहाँ ज़रूरतमंदों को जो है सामान वितरण किया जाता है। ज़्यादा होता है वो रख जाते हैं और जिसको ज़रूरत होता है वो लेके चले जाते हैं। शुभ नाम? मेरा शुभ नाम नमन शर्मा, मैं जो है संगठन से जुड़ा हूँ। हाँ जी, खुशियों की दीवार के बारे में बताना। प्रयास एक कोशिश सामाजिक संगठन द्वारा खुशियों की दीवार एक प्रोग्राम है जो पिछले 8 साल से चला आ रहा है। प्रयास एक कोशिश संगठन द्वारा खुशियों की दीवार कार्यक्रम पिछले 8 साल से चला आ रहा है, जिसके तहत जिसके पास ज़रूरत से ज़्यादा अनयूज जो कपड़े हैं या बुक बैंक हैं वो यहाँ बुक किताबें वगैरह हैं वो यहाँ रख जाते हैं और जिसको ज़रूरत होती है वो लेके जाते हैं। इसके अलावा जो है इसके साथ साथ ये 25 दिसंबर से और 31 दिसंबर तक ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है और आज उसका आखिरी दिन है, समापन है। दीवार में काफ़ी दिन होने देखते हुए ने कि काफ़ी सेवा पानी कर रहे हैं, इसके बारे में क्या? सामाजिक उसमें सामाजिक संगठन उसमें भाग ले रहे हो, समाज सेवा में भी, तो इसके उपरांत बताओ। मैं 25 दिसंबर 2023 से यह खुशियों की द्वार के ऊपर अपनी सेवा दे रहा हूँ और लोगों को एक बात कहना चाहूँगा कि दुआ का कोई रंग नहीं होता, पर लोगों की दी हुई दुआएं एक दिन रंग ज़रूर लाती है। मैं 2019 से खुशियों की दीवार पहली बार आया था 2019 में, तो पवन जी से मैंने अपील की थी, जो सामाजिक प्रयास एक सामाजिक संगठन के संस्थापक हैं। उन्होंने मेरे गांव में 2011 में जो मिट्टी का टीला होता है, उस टीले के नीचे एक वृद्ध आदमी दब गया था, जिससे उसकी कमर डैमेज हो गई थी। और जैसे ही मैंने इस संगठन से गुहार लगाई थी कि मुझे एक ट्राईसाइकिल की आवश्यकता है, तो उन्होंने मात्र 6 दिनों में वो ट्राईसाइकिल उपलब्ध करवा दी थी और 2019 से मैं संगठन के साथ हूँ। वो काफ़ी जगह जहाँ सेवा होती है, जहाँ पौधा आरोपण होता है उस टाइम भाग ले रहे हो। मुझे समाज सेवा करने का चाव है और मैं इसको इस तरीके से करता हूँ जैसे कोई जॉब लगी हुई हो मेरी। मुझे इसीलिए थोड़ा सा चाव ज़्यादा है। जहाँ भी कोई सामाजिक कार्य होता है, पर्यावरण का है या फिर कोई रक्तदान शिविर है या फिर कोई योग शिविर है या फिर कोई किसी भी प्रकार का सामाजिक कार्य है, वहाँ सेवा देने की मेरी रुचि रहती है। और मैं ये जो जितने भी सामाजिक कार्य है, कार्यक्रम है, वो एक भी लोग मैं उसको ड्यूटी समझ के पूरा करता हूँ। कौन सा गांव कहाँ से हो? मेरा गांव नकीपुर है, नाम रामपाल है। संगठन के आप प्रधान हैं, तो इसमें काफ़ी समाज सेवा में काफ़ी साल होगा अपने इंटरेस्ट लेते हुए, इसके बारे में थोड़ा सा। प्रयास एक कोशिश सामाजिक संगठन द्वारा खुशियों की दीवार 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक आयोजन किया जाता है। जिसके पास ज़रूरत से ज़्यादा कपड़े घर पर रखे हैं, आउट फैशन हो रहे हैं, वो अपने यहाँ पर दे जाते हैं और जिसको ज़रूरत हो वो अपने यहाँ से ले जाते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों को ये चीज़ें उपलब्ध होती हैं और जो बचा हुआ सामान है वो हम झुग्गी झोपड़ी में जा कर के वहाँ पर दे के आते हैं और लास्ट दिन चॉकलेट बांटकर इस खुशियों की दीवार का समापन किया जाता है। महेंद्र कथूरिया, प्रधान सामाजिक प्रयास एक कोशिश सामाजिक संगठन लोहारू। इसमें सेवा दे रहे हो काफ़ी दिन से? मैं रिंकू कुमार जो है वीडियो ऑफिस में कार्यरत हूँ और मैं इस संस्था में 2016 से कार्यरत हूँ और उस वक्त से लगातार हम जो है ये प्रोग्राम करते आ रहे हैं। 2018 में हमारी संस्था जो है ये रजिस्टर्ड हुई थी और आज हमारी संस्था जो है वो नीति आयोग से भी रजिस्टर्ड है। और हर साल की बात ही, हम हर साल दिसंबर के महीने में 5-7 दिन के लिए लगातार ये खुशियों की दीवार नाम से सेवा दे रहे हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पे जो है पुरानी बुकें जो हैं उनको डोनेट करने के लिए लोग आते हैं और संस्था ने मेरे को बुक बैंक नाम से हमारा एक प्रोग्राम है, इसका मैं संयोजक भी हूँ। और मैं बच्चों से अपील करता हूँ कि एग्ज़ाम के समय पे जो बुकें आपको चाहिए तो इस संस्था आपको
बुक्स भी प्रोवाइड करवाती है। और क्या नाम? शुभ नाम जी मेरा रिंकू कुमार है और मैं BDO ऑफिस लोहारू में कार्यरत हूँ। मैं राजेश कुमार प्रयास एक कोशिश का सदस्य 2017 में मैंने ये ज्वाइन किया था। मेरे पापा की पुण्यतिथि पर मैंने मेडिकल फ्री कैंप लगवाया था। सेवा की थी निःशुल्क, जिनमें लोगों का हेल्थ चेकअप और फ्री दवाइयाँ मैंने अपने कैंप में दी। आप लोग कहाँ से आए हो? कौन से और यहाँ लोहारू में रह रहे हो? आप आज खुशियों की दीवार पर आए हो, आपको कैसा लगा? और क्या क्या यहाँ खुशियों की दीवार के ऊपर आपको मिला? साड़ी, स्वेटर मिली, कंबल मिली। कौन सा जिला है? जिला कौन सा आपका? ये MP से हैं और यहाँ लोहारू में रह रहे हैं काफ़ी सालों से, और 5 साल से कंटिन्यू यहाँ ये खुशियों की दीवार के ऊपर बता रहे हैं कि मैं 5 साल से यहाँ आ रही हूँ। और मुझे जो ज़रूरत होती है जैसे कंबल है, स्वेटर है, या फिर कोई साड़ी है, स्वेटर है, सभी चीज़ें उपलब्ध यहाँ खुशियों की दीवार के ऊपर कराई जाती है। इनका ये कहना है। क्या नाम आपका? पिंकी नाम। तो रुपये पेमेंट कर 1 लाख कुछ नहीं, वो तो बढ़नी पड़ा बाद में, पास पड़ा बाद। वैसे 5 लाख का है। मेरे तो बोल लाग नहीं रहा, कनेक्शन हो रही है, कनेक्शन है मेरे तो, कनेक्शन क्या बात है जी? बस लास्ट क्लोजिंग आज अभी क्लोज मियाट डोकर की फोन में आप मैडम कहाँ से हो? इंटरव्यू अच्छा इतना बड़ा हो गया। हाँ ऐसे कोशिश में मैं 5-6 साल से आ रही हूँ, और मेरी भी बहुत ही तहे दिल से इच्छा होती है कि मैं गरीब लोगों के साथ जुड़ूँ, कुछ समाज सेवा करूँ, पैसे की तरफ से भी, कपड़े की तरफ से भी। और आज मैं लास्ट में आ पाई, मुझे टाइम नहीं मिला। और मैं यही इच्छा करती हूँ कि लोहारू के आसपास के गांव के लोग, पढ़े लिखे जो भी हैं, या गरीब घरों से हैं या अमीर घरों से, जो भी कोई भी है, गरीब लोगों की हेल्प करे, कपड़े की तरफ से भी और पैसों की तरफ से भी। और ये प्रयास एक कोशिश जो है बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है समाज के लिए। सब इसमें बढ़ चढ़कर अपना अपना योगदान देने का शुक्रिया करें। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम सुनीता है। मैं जुब्बा कला हाई स्कूल में SS मिस्ट्रेस हूँ, और वहाँ भी कल मैंने कुछ सॉक्स वगैरह का वितरण किया था गरीब बच्चों को स्कूल में। और हर साल थोड़ा बहुत जैसा भी होता है मैं करती हूँ। मेरा नाम सुनीता रानी है जी। पुराने शहर में मेरा स्कूल भी एक छोटा सा, वहाँ भी मैं जहाँ तक होता है ना गरीब बच्चों को ही लेके आती हूँ। कम से कम ऐसे घरों के। स्कूल का नाम क्या है? स्कूल का नाम है सर्वोदय मिडिल स्कूल। कितने दिन से चला रहा है? ये 2010 से चल रहा है अपना स्कूल। और इसमें मैं ऐसे ऐसे बच्चों को लेके आती हूँ जिनके जहाँ तक हो पापा नहीं हो या मम्मी हो नहीं हो, ऐसे गरीब बच्चों को कम फीस में और बढ़िया एजुकेशन देने का। गरीब बच्चों को हाँ, गाड़ी की सुविधा भी कम से कम 10-15 हज़ार रुपये हर महीना, 10,000 रुपये हर महीना, 1,000 रुपये के हिसाब से मैं गाड़ी की सुविधा दे के भी बच्चों को अच्छी एजुकेशन, वेल एजुकेशन देने की कोशिश में हूँ। रुकियो
बधाई जी। थैंक यू जी, थैंक यू। कल आप लोहारू में उनके बारे में बताएं। प्रयास एक कोशिश सामाजिक संस्थान है और ये पिछले 8 वर्षों से गरीब और मजदूर वर्ग के लोगों की जो आवश्यकता की चीज़ें हैं, जैसे गर्म कपड़े हैं, किसी भी तरह की कोई भी आवश्यकता है, जो शिक्षा से संबंधित बच्चे हैं जिनको बुक्स वगैरह नहीं मिलती हैं, वो भी ये प्रोवाइड कराते हैं। और सर्दियों में हर साल पिछले 8 वर्षों से प्रयास एक कोशिश जो संस्थान है उसके द्वारा खुशियों की दीवार के नाम से एक प्रोग्राम आयोजित किया जाता है, जिसे ये 1 सप्ताह से लेके 10 दिन तक चलाते हैं। और पिछले 8 वर्षों से पूरे लोहारू हलके में जो गरीब मजदूर वर्ग है उसको गर्म कपड़े प्रोवाइड करते हैं। और इसी सिलसिले में मैं यहाँ सेवा का मौका देने के लिए आया हुआ हूँ। आज शाम को मेरे द्वारा भी प्रयास एक कोशिश संस्थान से जुड़ के गरीब लोगों के लिए कपड़े वितरित किए जाएंगे। आप काफ़ी समाज सेवा में भाग ले रहे हो, काफ़ी दिनों से आप देखते आ रहे हैं। हाँ, देखो, मेरा मुख्य उद्देश्य यही है। मैं पेशे से अकाउंट्स फील्ड से बिलोंग करता हूँ, लेकिन एक मन में जिज्ञासा थी कि राजनीति क्षेत्र में आके समाज के गरीब कमेरा मजदूर वर्ग की सेवा की जाए। और उसी सेवा भाव को देखते हुए मैंने राजनीति क्षेत्र को सामाजिक सेवा के लिए चुना है। और लोहारू की जनता ने बड़ा आशीर्वाद दिया है। और आज मैं इसी फील्ड को आगे बढ़ाते हुए, समाज सेवा को आगे बढ़ाते हुए, जहाँ तक मेरी कोशिश होती है कमेरा गरीब और मजदूर वर्ग की सेवा करता हूँ। और जो सामाजिक संगठन, जो मुख्य सामाजिक संगठन है लोहारू का प्रयास एक कोशिश, उससे भी जुड़ के मैं यही चाहता हूँ कि गरीबों की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा की जाए। और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ के जो भी सरकारी संस्थान, सरकारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो भी स्कीमें हैं, उनको गरीब कमेरा और मजदूर वर्ग तक, घर घर तक जो सरकारी सुविधाएं हैं, जो स्कीमें हैं, उनको पहुंचाने का काम मैं कर रहा हूं। आपका शुभ नाम? संजय जांगड़ा। मेरी जो धर्मपत्नी है वो वाइस प्रेसिडेंट जिला परिषद भिवानी है, सुनीता जांगड़ा।